हेलो गाइस, कैसे आज हम ओबीजी की एक टॉपिक देखेंगे, जीटी पाल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता है। प्रेगनेंसी आउटकम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्रोनिम। यानी प्रेगनेंसी को डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है, जीटी पाल से हम डिस्क्राइब करते हैं। जीटी पाल का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। जी फॉर ग्रेविडा, टी फॉर टर्म, पी फॉर प्री टर्म बर्थ, ए फॉर एबॉर्शन एंड एल फॉर लाइव बर्थ। अब वन बाय वन करके जीटी पाल को हम देखते हैं, समझते हैं। जी फॉर ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब क्या है कि औरत कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है प्रेजेंट वन को लेकर के, यानी अभी जो फिलहाल प्रेग्नेंट है उसको लेकर के टोटल अपनी लाइफ में कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, उसको क्या बोलते हैं, जी। यानी अगर 2 बार प्रेग्नेंट हुई तो क्या लिखेंगे, G2। अगर 2 बच्चे हैं और प्लस अभी प्रेग्नेंट है तो क्या लिखेंगे, G3। यानी 2 बार पहले प्रेग्नेंट हुई और अभी फिलहाल एक प्रेगनेंसी है तो G3। ठीक है, जी क्लियर हुआ। ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग प्रेजेंट वन। ठीक है, अब टी देखते हैं। जीटी पाल का टी क्या है, टी फॉर टर्म, नंबर ऑफ बेबीज बर्न एट टर्म। कितने बेबी ऐसे हैं जो टर्म पर पैदा हुए। याद रखना, टर्म किसको बोलते हैं, 37 हफ्ते के बाद अगर कोई बेबी पैदा हो रहा है उसको हम टर्म बेबी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे 38 हफ्ते पे पैदा हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, T2। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, एक 38 हफ्ते पे पैदा हुआ, दूसरा 35 हफ्ते पे पैदा हुआ, तो टी को कितना लिखेंगे, T1 लिखेंगे। इसलिए कि 37 हफ्ते के बाद जो है जो बेबी पैदा हुआ बस उसी को टर्म बोलते हैं, जो 37 हफ्ते के बाद। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। टर्म में क्या है, नंबर ऑफ बेबीज बर्न एट टर्म आफ्टर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। क्लियर हुआ, ग्रेविडा क्लियर हुआ, टर्म क्लियर हुआ। प्री टर्म देखते हैं। नंबर ऑफ बेबीज बर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। कितने बेबी ऐसे हैं जो 37 हफ्ते से पहले पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक लेडी है, उसके 3 बच्चे, एक 38 हफ्ते का, एक 35 हफ्ते का और दूसरा 36 हफ्ते का। तो पी कितना हुआ आप बताइए। 37 हफ्ते से कम होना चाहिए। प्री टर्म उसी को तो बोलते हैं, 37 हफ्ते से कम होगा तो हम प्री टर्म बोलते हैं। 37, ये 38 वाला क्या है, 37 से ज़्यादा है तो इसको हम प्री टर्म नहीं बोलेंगे। 35 37 से कम है, इसको हम प्री टर्म बोलेंगे। 36 37 से कम है, इसको भी प्री टर्म बोलेंगे। तो पी कितना हो जाएगा, 2। एक 35 वाला, दूसरा 36 वाला। ठीक है, क्या हो गया, P2। अब देखते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन डिफिनेशन पहले देखते हैं। नंबर ऑफ एबॉर्शन मिसकैरेज इंक्लूडिंग इन ग्रेविडा इफ बिफोर 20 वीक्स गेस्टेशन, इंक्लूड इन प्रायोरिटी इफ पास्ट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उसका 2 बार एबॉर्शन हो चुका है तो उसको क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट जीटी पाल का L क्या बताता है हमें, L कितने बेबी अभी जिंदा है, दैट्स ऑल। कितना बेबी अभी जिंदा है। मान लीजिए एक लेडी है, उसके 5 बच्चे पैदा हुए, अच्छे सही सलामत थे और 3 ही जिंदा है, तो L कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। जितना अभी बेबी लाइव है उसको L3 बोल देंगे। ठीक है, लाइव बोल देंगे। तो ये रहा आपका जीटी पाल। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये मान के चलिए आपका नीट पीजी हो या फिर FMG हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं। अ वोमन इज प्रेग्नेंट 4th टाइम। एक औरत है जो 4थी बार प्रेग्नेंट हुई है। हमें क्या देखना है, जीटी पाल देखना है, जीटी पाल। अ वोमन इज प्रेग्नेंट 4th टाइम, अगर 4थी बार प्रेगनेंसी हुई है तो ग्रेविडा कितना हुआ, उसी को ग्रेविडा बोलते हैं जितनी बार प्रेगनेंसी हुई है। तो जी कितना हो गया, जी हो गया 4, 4थी बार प्रेग्नेंट। शी हैड एन इलेक्टिव एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कह रहा है कि पहले ट्राइमेस्टर में उसका एबॉर्शन भी हुआ है। तो ए देखते हैं, ए एबॉर्शन को ए से लिखते हैं। अगर पहले ट्राइमेस्टर में हो गया एबॉर्शन तो उसको ए से डिनोट करेंगे। ए कितना हो गया, 1 हो गया। अ डॉटर बर्न एट 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, एक बच्ची पैदा हुई है जो 40 हफ्ते के बाद हुई है, 40वें हफ्ते पे पैदा हुई है। अगर 37 हफ्ते के बाद हो रही, 37 हफ्ते के बाद हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो बेटी कितने पे हुई है, 40 पे हुई, तो टर्म कितना हो जाएगा, 1। एंड अ सन बर्न एट 36 वीक गेस्टेशन, कह रहा 36, 37 से ज़्यादा हुआ तो टर्म बोलते हैं, 37 से कम हुआ है तो प्री टर्म बोलते हैं। तो 37 से 36 है यहाँ पे, तो प्री टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, G4, टर्म कितना हो गया, 1, प्री टर्म कितना हो गया, 1, A1 हो गया। देखो L कितना लिखोगे आप सोच के बताओ। लाइव कितने हैं, देखो 4थी बार तो प्रेग्नेंट हुई है तो वो एक तो अभी प्रेगनेंसी में ही है,
3 जो प्रेग्नेंट पहले हो चुकी है, जिसमें से एक क्या हो गया, एबॉर्शन हो गया, तो एक उसको भी निकाल दो, बच्चे 2। और यहाँ पे बता रहा है कि एक डॉटर है, दूसरा सन है, इसका मतलब लाइव बेबी कितना है, 2। तो ये पूरा GT पाल आपका निकल के आ गया, G4 T1 P1 A1 L2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, G4 T1 P1 A1 L2, सही तो है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन उमूमी तौर पे मिल ही जाता है इसका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।